नीलामी कर रहे हैं डेड बॉडी का। 1 करोड़ से कम मानेंगे नहीं, 1 करोड़ से मानेंगे नहीं, नीलाम कर रहे हैं डेड बॉडी का। नमस्कार, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक, बातें हक की। आज एक हादसा हुआ है, दुखद हादसा जो है अमलीडीह टोला गांव में जो एक एबीस की फैक्ट्री है, वहां एक हमाल जो है मजदूरी करते वक्त उसकी दुर्घटना से मृत्यु हो गई। उनकी जो बॉडी है डोंगरगांव स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है और लगभग 1 बजे से उनकी बॉडी को यहाँ पर रखा गया है और घर वाले जो है मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम उनकी बॉडी को यहाँ से ले जाएंगे नहीं। तो आप देखिए कि किस प्रकार उनके जो परिवार वाले हैं उनको दुख की घड़ी में मुआवजे की मांग करते हुए आप देख सकते हैं। हम अभी जो हादसे में जो छबिल पटेल जो खत्म हुए हैं उनके साथ जो काम कर रहे थे उनसे पूछना चाहेंगे कि मामला कैसे हुआ है। बताइए कैसे क्या हुआ और आपने क्या देखा था? वहाँ हम अंदर घुसा तो पूरा दबा था, इतना सीना तक के, और ऐसे लोम दिया था, वो पूरा हाथ पर पूरा अंदर दबा था। तो आप जब देखे तो उस समय वो अकेले ही वहाँ गए थे? हाँ, अकेला था वहाँ। तो वहाँ क्या रूम में अकेले ही भेजा जाता है? हाँ, अकेला से जाता है। जब वो दरवाजा खुलता है ना, उसके बाद 4-5 आदमी जाकर खींचता है माल, वहाँ का नीचे होता है। जब तक ऊपर रहता है, जब तक एक जन जाता है। क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है कि किस कारण उनकी मौत हुई होगी? वहाँ जैसे सब्बल से वो काटते थे ना, माल गिराते थे, तो वो भग से गिर गए उसके ऊपर। ऐसा अनुमानिक है, और धूल एकदम बहुत ज्यादा उड़ रहा था उस समय जब गए था। और भी साथी है जो साथ में काम करते थे, उनसे भी जानेंगे। आपने क्या देखा, आपको कैसे पता चला मामले के बारे में? हम तो भैया सब साइड में लोडिंग करते हैं गाड़ी ला। बाकी दोस्त जो रिश्ते मन बोलते कि अंदर में दब गए छबील है, ऐसे करके बोलिस तो हम दौड़त गए। फिर देखें कि पूरा ऊपर आदमी से लाग रही, फिर देखें कि दरवाजा भी लॉक रही खुला, नीचे में दब गिरी से तो 2-4 आदमी भैया मन घुस रही अंदर में दब गए ऐसे करके, तब उन्होंने दरवाजा तोड़ ताड़ के बाहर निकाले हम समय। तो दरवाजा भी बंद हो गया इसका अंदर से? बाहर से लॉक कर थे ना। अच्छा, यानी लॉक जो अंदर जो रहता है वो उसको लॉक कर देता है दरवाजे को? हाँ, जो नीचे दरवाजा गेट है ना, वो पहले से लॉक रहता है। ऊपर से जाना पड़ता है माल निकालने के लिए। डबल दरवाजा रहता है, ऊपर में छोटे से दरवाजे रहते हैं, उधर से निकाल चलता है आदमी। उसके बाद कम होने के बाद नीचे से आते हैं आदमी। तो आप लोग वहाँ जो है मुख्य रूप से क्या काम करते हैं? क्या काम था आप लोगों का वहाँ? हम लोग का हमाली काम, गाड़ी लोडिंग करने में। तो वो जो काम जो है वो जो भी चिपका था, जो भूसी है, जो उसको गिराने का सब्बल मार के, वो आप लोग का काम है कि क्या है? वो भेज देते हैं सर कंपनी वाले लोग सब, तो जाना पड़ता है कभी कभी। वहाँ पे आप लोगों की सुरक्षा का कोई प्रबंध वगैरह? कुछ नहीं है सर वैसा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साथ में काम करने वाले हैं उन्होंने बताया कि वहाँ सुरक्षा का भी कोई प्रबंध नहीं है और इनका जो मुख्य काम है वो हमाली है, लेकिन उसके बाद भी उनको दूसरा काम भी कराया जाता है। दुर्घटना में जो खत्म हुए हैं मजदूर छबिल पटेल, उनके एकलौते लड़के हैं ऐसा बताया जा रहा है। रवि, आप बताओ कि आपके पिताजी वहाँ कितने साल से काम कर रहे थे? 6 साल। 6 साल से काम कर रहे थे। तो घर में क्या वो कमाने वाले एकलौते थे? हाँ। आप लोग कितने परिवार में हैं, यानी कितने लोग हैं घर में पूरा? 3 लोग, यानी माता पिता और आप। हाँ। तो अब हादसा तो हो गया है, दुखद है, तो आप क्या चाहते हैं, यानी कंपनी से क्या मांग करना चाहते हैं? 25 लाख। जैसे कि आप देख सकते हैं बोलने की हिम्मत भी नहीं है, फिर भी अब जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ जरूरी होता है, तो उनके तरफ से मांग ये आ रही है कि इतने बड़ी जो हादसा हुआ है उसमें उनको 25 लाख रुपए मिले। लेकिन अभी आपको कुछ पता चल पाया है क्या उधर कंपनी से कितना मिल पा रहा है? नहीं पता चला है ना। जैसा कि आपने अभी सुना, जो रवि की बात थी, उनके मन में दुख झलक रहा है और बोल पाने के काबिल भी नहीं है। मैं चाहूंगा एक इंसान होने के नाते कि इनकी मदद होनी चाहिए, क्योंकि इनके घर में दुख का पहाड़ टूटा है। हमारे साथ पटेल समाज के अध्यक्ष जो हैं सेवाराम पटेल, जो डोंगरगांव क्षेत्र में 43 गांव के लगभग अध्यक्ष हैं, तो उनसे जानते हैं कि जो एबीस में जो मामला हुआ है, जो घटना हुआ है, वो आपके समाज से जुड़े हुए थे। तो आप लोग यहाँ पे जो आए हैं तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उनके पालक लोगों को मांग है कि 25 लाख रुपए दे,
लेकिन 25 लाख रुपया उन लोग मात्र उसमें 2.5 लाख रुपया देने का सहमति हो रहा है कि 50,000 अभी और 2 लाख रुपया बाद में चेक के माध्यम से देंगे नामनिक करके। निश्चित रूप से बहुत कम राशि है, क्योंकि उनके परिवार में वो एकमात्र कमाने वाला बच्चा था, उसके बाद छोटा बच्चा उसका बेटा है जो अभी शायद मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं में अध्ययनरत है। तो निश्चित रूप से परिवार का क्षति हो गया, वो तो वापस आने वाला नहीं है, तो उनको सम्मान राशि देना चाहिए, है ना। खाली 2 लाख 2.5 लाख में कुछ होता नहीं। आज के डेट में आप एक्सीडेंट हुआ, सामान्य पैर टूटा है, तो आप जाओगे 2.5 लाख रुपये लगता है। तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि किसी का परिवार उजड़ गया है, उसका बेटा उजड़ गया है, उनके बुजुर्ग पिताजी हैं 65 साल 70 साल के, वे आज के डेट में 2-2.5 लाख में क्या होता है। आज अभी उनका अंत्येष्टि में लगेगा बहुत सारा, तो निश्चित रूप से उनको सोचना चाहिए। और आज जो एबीएस कंपनी छोटी मोटी कंपनी है, एशिया की टॉप की कंपनी है, तो वो निश्चित रूप से उनको राशि को बढ़ाना चाहिए। और अगर नहीं करें तो हम सामाजिक रूप से एक होकर के आगे की कार्रवाई, आगे की रणनीति बनाएंगे, और हमारा कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। जैसे कि आपने अभी बताया कि उनको अभी सिर्फ 1-1.5 लाख रुपया दिया जा रहा है, लेकिन उनको लगभग आपके हिसाब से 20-25 लाख रुपया मिलना चाहिए। लेकिन आपको मैं ये भी चीज़ पूछना चाहूँगा, लगभग बॉडी यहाँ पे 1 बजे के आसपास आई है या मामला 1 बजे के आसपास का है? और अभी तक ऐसी कोई पहल या ठीक से आप लोगों को बताया नहीं गया कि दिया जाएगा पूरी तरीके से मुआवजा, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? और अगर अभी अगर मान लो मुआवजा सही तरीके से नहीं मिलता, तो अभी त्वरित में आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? त्वरित में तो अभी ऐसा है कि देखो, अब हम लोग अगर रोकेंगे तो निश्चित रूप से उनका जब तक के बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। और शासन प्रशासन तो अपनी काम करेंगे, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको सम्मान राशि मिल जाए और हमको सम्मान राशि से दे दे वो, ताकि हम अपने बेटे का निश्चित रूप से क्रियाकर्म जो होता है वो कर लें। और ऐसा चाह रहे हैं, अगर अभी उन लोग को चाहिए था जब एक्सीडेंट हुआ तो तत्काल में, अगर मान लो घर परिवार किसी के सदस्य के नंबर होगा, उनको तत्काल सूचना चाहिए। ये मान के चलो इनका मानवता ही खत्म हो गया है, क्योंकि वो आज वो किसी का बेटा है, अगर उनके घर में या उनका अगर अपना होता तो फिर कैसे करते, इसको क्या डिले करते क्या? तो ये संवेदनाएं कहाँ गई हैं इन लोग को? संवेदनाएं होनी चाहिए, तत्काल खबर करना चाहिए, जो होगा होता, जो हो रहा है, नहीं तो इतना लेट होता नहीं वो। जैसे कि आप सुन पाए कि अभी पटेल समाज के अध्यक्ष ने जो हमें बताया है कि संवेदनाएं जो है मर गई है, क्योंकि लगभग मामला 1 बजे के आसपास का है और बॉडी अभी तक इस हॉस्पिटल जो है डोंगरगांव के वहां पे रखाई हुई है, और अभी तक कोई ऐसा मामला यानी कार्रवाई भी नहीं हुई है, या मुआवजा की बात भी पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई है, इसलिए लेट हो रहा है। जैसे कि आप जो घटना हुई से छबिल पटेल जो खत्म हुई से, तो आप वहाँ कंपनी में रहे हो, तो 1 बजे करीब घटना हुई है लगभग का। कितना बजे हुई? नहीं 1 बजे नहीं, मतलब 11:30 बजे पहले है। 11:30 बजे घटना हो चुके हैं। तो घर में परिजन मन ला कितना समय? हमारा करीबन 12 बजे के आसपास मिले। 12 बजे के आसपास। तब फिर दौड़त गए हन, फिर निकाले हन बाहर। तो ओकर बाद घर में सूचना कितना समय देगी से? वही बता ना सर। हाँ 2 बजे। हाँ यहाँ के घर बोले ना। हाँ तो 2 बजे सूचना हुआ। 2 बजे। तो आप मन वहाँ पे रहे हो तो यथास्थिति का देखे हो, वहाँ पे का देखे हो? नहीं, हम लोग ये प्लांट डीओसी प्लांट है ना। डीओसी प्लांट के पीछे सेलो है। हाँ तो सेलो में अकेला आदमी गया था, वही छबिल। अच्छा। और उसके साथ में वो लेबर था। तो जब लेबर, हम लोग गाड़ी भर रहे थे अपना डीओसी प्लांट में, जब गाड़ी भरे तो हमको खबर मिला कि छबिल नहीं दिख रहा है इस घर। तो छबिल नहीं दिख रहा है करके तो हम इधर उधर पता लगाए, तो वो क्या बोलते हैं जी, वो लेबर ने बताया कि हम लोग उधर ढूंढते गए सेलो की तरफ। तो सेलो की तरफ गए तो उन्होंने ऊपर चढ़ा था और उन्होंने चिल्लाया कि आओ आओ दौड़ो दौड़ो करके, कि छबिल नीचे दब गया है। तो हम लोग चढ़े ऊपर तो देखे तो इतना पूरा दब गया था डीओसी में। तो क्या लगता है दबने से उनकी मृत्यु हुई है कि और कोई कारण हो सकता है? नहीं सर, वही दबने की ही मेरी मृत्यु हो गया है। दबने से? हाँ दबने से हुआ। वहाँ पे जैसे कि आप अभी पहुँच रहे हैं, तो उसका कोई रीजन है क्या आप अभी पहुँचे जिसमें? नहीं, वहाँ तक ठीक है, मैं आने वाला था, लेकिन इन लोग मेरे को रोक के रखा। कौन रोक के रखा था आपको? अकरम सर ने। आपको रोका क्यों गया था? तो वहाँ पता नहीं है, मेरे साथ में चलना ऐसे करके, फिर अब उन लोग आ गए, फिर अपने साधन से अभी आ रहा हूँ। अच्छा। और वहाँ पे आप लोगों की जो काम करते हैं तो सुरक्षा के लिए कुछ है व्यवस्था? सुरक्षा के लिए हमारा नहीं है सर, बस ऐसे ही काम करते हैं। आप लोगों के लिए कुछ पीएफ जीएफ कुछ कटता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है सर, ईमा बीमा कुछ नहीं है।
1 रुपया नहीं देता हम लोग, इसीलिए तो लड़ाई कर रहे हैं। आप लोगों की रोजी क्या है? और वहाँ टन हिसाब देते हैं सर। टन हिसाब मतलब कितना होता है टन में? टन में हाँ 48 रुपये टन देते हैं। फिर भी आप एक दिन में कितना? अरे अपने ताकत के हिसाब से वैसे 400-500 रुपये कमा लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बता रहे हैं 400-500 रुपए के लिए ये अपने जान जोखिम में डालते हैं और इनके लिए सेफ्टी का भी कोई इंतजाम नहीं है। जैसे कि आप सभी लगभग जानते हैं कि एबिस कंपनी जो है एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। वहाँ पर मजदूर जो है उनको काम करते वक्त सुरक्षा व्यवस्था की बहुत ही कम व्यवस्था है। आपने सुना कि जिस प्रकार बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था की कमी होने के कारण भी हो सकता है यह हादसा हुआ हो। जिस मजदूर की जो है मृत्यु हुई है दुर्घटना में, उसका नाम है छबील पटेल। बादरा टोला खुर्सी पार का रहने वाला है और वो जो है एबिस फैक्ट्री में लगभग 6 साल से काम कर रहा था। घर का इकलौता कमाने वाला है। घर में अब उसका एक 16 साल का जो लड़का है रवि, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है और घर वाले भी बहुत दुखी हालत में मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आइडिया तो नहीं है कहाँ से आया है, बट उन लोग बता रहे हैं कि एबिस कंपनी से आया है ना। और उसके डेड बॉडी के ऊपर भूसा का चूड़ा वो गिरा हुआ था। और तो ऐसा कुछ नहीं, जब आया तो उस टाइम अपन कंडीशन ये देखे कि उसका आँख का पुतली डायरेक्ट था, मतलब फैला हुआ था, जो कि लाइट से भी वो ये नहीं हो रहा, जो कि नॉर्मल इंसान में लाइट मारने से वो तो सिकुड़ता है पुतली उसका, है ना। और दिल का धड़कन नहीं होता बस, और तो कुछ नहीं है। क्या नाम है? नाम इनका छवि पटेल है। उम्र तकरीबन 32 से 34। फिर वो उसके भूसा गिरने से मौत हुई है कि अब ये तो अब एग्जैक्ट अपन उस जगह पे नहीं थे, अपन पुष्टि नहीं कर सकते क्या कारण से हुआ है। चोट हो गया? नहीं, चोट वगैरह के निशान तो ऐसा अभी तक देखे नहीं है ना। हाँ, बस ये हो सकता है कि भूसा का जो एक लाइक अब कैसे था वो तो आइडिया नहीं है अपन को, है ना। बोरन था, किस में था, अब वो तो उनके साथ वाले ही बता पाएंगे जो उस जगह पे उपलब्ध थे।